हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों क्यूब रूट का। क्यूब रूट का साइन स्टूडेंट्स क्या होता है, या तो हमें दिया मिलेगा x रेज टू पावर 1/3, ये भी क्यूब रूट का साइन है, या क्यूब रूट ऑफ x, ये भी हमारे पास किसका साइन है जब यहाँ रूट के अंदर वैल्यू कितनी दी हो बच्चों 3। तो ये दोनों ही साइन क्या होते हैं, क्यूब रूट। या सिंपल किसी क्वेश्चन के आगे लिखेगा फाइंड इट्स क्यूब रूट, ऐसा भी दे सकता है वो। तो चलो बच्चों हम करते हैं क्यूब रूट 1 से लेके 1000 तक के क्यूब रूट हमें विद इन सेकेंड कैसे जल्दी से जल्दी निकालने हैं। चलो देखो बच्चों, अब सपोज अब ये 1 to 25 तक के क्यूब मैंने यहाँ लिखे हुए हैं ताकि हमारा समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। 1 2 3 4 5 6 का क्यूब 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का बच्चों कितना होता है 1000, ऐसे 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375 होता है बच्चों, 17 का 4913 होता है, 18 का 5832 होता है, 19 का क्यूब 6859 होता है, ऐसे ही 21 का 9261, 23 का 12167, 25 का 15625 होता है बच्चों। तो अच्छा रहेगा अगर आपको ये क्यूब याद होते हैं 1 से लेकर 25 तक, नहीं याद होते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हम इसका मेथड देखेंगे और बहुत आसान मेथड है जिससे आप बहुत जल्दी से इन क्वेश्चनों के आंसर निकाल लोगे। अब जैसे शुरुआत करते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है 27 का क्यूब, हमें क्वेश्चन में ये भी दे सकता है और हमें क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि 27 रेज़ टू पावर 1/3। तो ये दोनों ही साइन का मतलब क्या होता है बच्चों, क्यूब रूट। अब हम क्यूब रूट में क्या करते हैं, क्यूब रूट में लास्ट से पीछे से 3 के पेयर बनाते हैं। यहाँ तो ऑलरेडी यहाँ तो सिर्फ 2 ही डिजिट है तो पेयर बना दिया। अब लास्ट वाले डिजिट को देखो बच्चों, क्या है लास्ट वाला डिजिट, क्या है 7। जो भी लास्ट वाला डिजिट होगा उसका क्या करना है हमने, क्यूब। अब 7 है लास्ट डिजिट, तो 7 का क्यूब क्या होता है, आप बोलोगे 7 का क्यूब तो 343 होता है। और इसका भी लास्ट डिजिट देखना है बच्चों, इसका भी क्या देखना है, लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट, क्योंकि एक ही पेयर बना तो आंसर भी एक ही डिजिट में होना चाहिए, तो यही इसका आंसर है। आ रही है बच्चों बात समझ में। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 125 को हम क्यूब करते हैं। अब आपको पता है कि क्यूब रूट करते हैं, क्यूब रूट में पीछे से हम क्या करते हैं बच्चों, 3 का पेयर बनाते हैं। यहाँ कितना पेयर बना, सिर्फ एक पेयर बना, तो अगर एक पेयर बना तो आंसर भी एक ही डिजिट में होगा। तो हम इसको देखो, जो इस क्वेश्चन में क्यूब रूट में जो लास्ट डिजिट है वो क्या दिया हुआ है बच्चों 5, इसका हमने क्या करना है, क्यूब। तो आपको पता है कि 5 का क्यूब क्या होता है 125, और इसका लास्ट डिजिट देखो बच्चों क्या है 5। तो बस यही इसका आंसर है। 125 का क्यूब कितना होगा बच्चों 5। अगर हम 5 का क्यूब करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 125। ऐसे ही अगर मैं 729 का क्यूब रूट निकालूं बच्चों 729, तो क्यूब रूट में पीछे से 3 का पेयर बनता है। अब इसमें लास्ट डिजिट देखो बच्चों क्या है 9, इस 9 का हमने क्या करना है, क्यूब। और 9 का क्यूब भी कितना होता है 729, और इसका लास्ट डिजिट देखो बच्चों कितना है 9। क्योंकि एक ही पेयर बना तो आंसर भी हमारा बच्चों एक ही डिजिट में होना चाहिए, तो आंसर इस क्वेश्चन का कितना हुआ 9। अब ये तो हुई 1 से 10 तक की क्यूब रूट की बातें। अगर मैं अब इसको थोड़ा साफ कर देते हैं बच्चों, अब देखो अगर मान लो मेरे पास एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 1728 का क्यूब रूट, इसको हमने फाइंड आउट करना है। अब क्यूब रूट में हम क्या करते हैं, पीछे से 3 का पेयर, आगे चाहे सिंगल डिजिट है, डबल है, ट्रिपल है, उसको क्या कर लो बच्चों सर्कल कर लो। अब लास्ट डिजिट देखो कितना है 8, और इसका क्या कर दो बच्चों क्यूब। लास्ट डिजिट का क्यूब, लास्ट डिजिट 8 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे 512 होता है। लास्ट वाले डिजिट का क्यूब का भी हमने क्या लेना है बच्चों, लास्ट डिजिट लेना है। क्या लेना है, लास्ट डिजिट। इसका लास्ट डिजिट कितना है 2, और इस पूरे को क्या करो, काट दो। अब ये जो पहले वाली वैल्यू है, पहले वाली वैल्यू चाहे सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है या 4 है, ऐसा भी होगा 4 भी होंगे अभी,
तो इसको आप ये देखो 1, ये जो 1 वैल्यू है ये किसके क्यूब से कम है? अब आप देख रहे हो 8 1 से ज्यादा है, तो 8 किसका क्यूब है? 2 का। तो 2 से कम क्या है बच्चों? 1। तो ये वैल्यू जिसके क्यूब से कम होगी, जिसके क्यूब से कम होगी उससे पहले वाली ही वैल्यू आएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ बच्चों? 12। आई होप आप सभी को यहां तक बात आ रही होगी समझ में। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 2197 का क्यूब रूट। ये करते हैं बच्चों। अब क्यूब रूट में आपको पता है कि पीछे से हम क्या करेंगे? 3 का पेयर बनाएंगे, आगे चाहे सिंगल है या डबल है इसको हम क्या कर लेंगे बच्चों? सर्कल कर लेंगे। अभी इस 7 को देखो, लास्ट वाले डिजिट का बच्चों क्या करना है? याद रखना, लास्ट वाले डिजिट का हमने क्या करना है? क्यूब। और 7 का क्यूब बच्चों कितना होता है? 343। और इसका लास्ट डिजिट देखो बच्चों कितना है? लास्ट डिजिट कितना है? 3। तो ये 3 एज इट इज, और इसको क्या किया? काट दिया। ये हमारे कोई काम का नहीं है। अब आप ये देखो, ये जो 2 वैल्यू है, 2 वैल्यू को देखना, ये जो 2 वैल्यू किसके क्यूब से कम है? 8 से 8 किसका क्यूब है बच्चों? 2। और 2 से कम क्या है? 1। तो होप ये देखो 13 का क्यूब हमारे पास कितना है? 2197। अगर हम 13 का क्यूब करें तो वैल्यू यही आएगी बच्चों। अरे आ रही है कि नहीं बात समझ में? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 3375 का क्यूब करते हैं, क्यूब रूट। तो आप ये देखो क्यूब रूट में हम पीछे से 3 का पेयर बना लिया, और आगे चाहे सिंगल वैल्यू या डबल वैल्यू, इसको हमने क्या कर लिया बच्चों? सर्कल। अब लास्ट डिजिट का क्यूब, अब 5 का क्यूब आप जानते हो, 5 का क्यूब कितना होगा? 125। और इसका लास्ट डिजिट क्या होगा बच्चों? 5। तो ये एज इट इज लास्ट वाले डिजिट के क्यूब का लास्ट डिजिट लेना है, याद रखना। ये नहीं कि 5 का 5 ले लिया। और इसको पूरे को क्या करो बच्चों? काट दो। अब ये देखो जी, ये जो वैल्यू है 3, ये वैल्यू 3 किसके क्यूब से कम है? तो आप फिर से देखो, 2 का क्यूब 8, ये वैल्यू 8 से कम है, और 8 किसका क्यूब है बच्चों? 2 का। तो 2 से कम क्या होगा? 1। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ अपना? 15। आ रही है बच्चों समझ में? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमने उठा लिया 4096 का क्यूब रूट। 4096 का क्यूब रूट करते हैं बच्चों। अब क्यूब रूट में पीछे से हमने क्या किया? 3 का पेयर बनाया, आगे चाहे सिंगल है या डबल है इसको क्या कर लिया बच्चों? सर्कल कर लिया। अब क्यूब रूट में जो पीछे से जो 3 का पेयर बनाया है, इसमें लास्ट डिजिट देखो बच्चों कितना है? 6। और अब हमने क्या करना है? 6 का क्यूब। अरे बोलते रहा करो, इस लास्ट वाले डिजिट का क्या करना है? क्यूब। और इस 6 का क्यूब बच्चों क्या होता है? 216। और इसका भी लास्ट डिजिट लेना है, इस लास्ट डिजिट के क्यूब का भी क्या लेना है बच्चों? लास्ट डिजिट लेना है। तो ये लास्ट डिजिट ये रहा 6, ये ले लिया, और इस पूरे को क्या किया? कैंसिल आउट। अब ये फर्स्ट वैल्यू जो 4 आपको दिख रही है बच्चों, ये देखना है कि ये वैल्यू किसके क्यूब से कम है? 8 किसका क्यूब है बच्चों? 2। और 2 से कम क्या है? 1। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर अपने पास क्या हुआ बच्चों? 16। चलो बच्चों आगे लिखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 9261 का क्यूब रूट। अब फिर से वही बात, क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट में हम क्या करेंगे? पीछे से 3 का पेयर और आगे जो भी वैल्यू है उसको सर्कल कर देंगे। अब आप यहां देखो बच्चों, ये 1 है, इस 1 का क्यूब करना, लास्ट डिजिट का। 1 का क्यूब तो बच्चों 1 ही होगा, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है? 1। ये नहीं कि मैंने 1 का 1 लिखा है, लास्ट वाले डिजिट के क्यूब का लास्ट डिजिट 1। और इसको पूरे को काट दो। अब फर्स्ट वाला डिजिट जो 9 है, फर्स्ट वाली वैल्यू जो 9 है, इस 9 को देखो कि किसके क्यूब से कम है। अब ये जो 9 वैल्यू है 27 से कम है, और 27 किसका क्यूब है बच्चों? 3। और 3 से कम क्या है? 2। ये वैल्यू जिस वैल्यू से कम है और वो वैल्यू जिसका क्यूब है उससे कम वाली वैल्यू लेनी है बच्चों, गलती मत करना। तो इसका आंसर क्या है? 21। होप यहां तक आप सभी को बात आ रही होगी समझ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। 10648 का क्यूब रूट करते हैं बच्चों। अब क्यूब रूट में हम क्या करेंगे? पीछे से 3 का पेयर बनाएंगे और आगे
जो चाहे सिंगल डिजिट है, डबल है या ट्रिपल है, उसको क्या कर लेंगे बच्चों, सर्कल। अब आप ये देखो लास्ट पेयर का लास्ट डिजिट क्या है बच्चों, 8, और इस 8 का क्यूब क्या होगा, आप सारे बोलो 512 होगा। लास्ट वाले डिजिट का क्यूब का लास्ट डिजिट क्या है बच्चों, 2, तो लास्ट वाले डिजिट के क्यूब का लास्ट डिजिट हमने लिख दिया और बाकी इससे कोई मतलब नहीं, छोड़ दिया, इसको काट दिया। अब ये जो 10 वैल्यू है, ये जो 10 वैल्यू ये किससे कम है बच्चों, ये 27 से कम है, और 27 किसका क्यूब है, 3, और 3 से कम क्या है, 2। अरे बोलो, आ रही है बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 1 3 8 2 4 का क्यूब रूट करते हैं। क्यूब रूट में फिर से पीछे से 3 का पेयर, आगे चाहे सिंगल डिजिट है, डबल डिजिट है, उसको क्या कर लिया बच्चों, सर्कल कर लिया। अब लास्ट वाले डिजिट का क्या करना है, क्यूब। तो लास्ट वाला डिजिट क्या है, 4, और 4 का क्यूब क्या होगा बच्चों, 64, और इसका भी आखिरी डिजिट लेना है। आखिरी डिजिट क्या है, 4, और इस पूरे को कैंसिल आउट। अब ये देखो 13, ये जो 13 वैल्यू है, ये 13 वैल्यू किससे कम है बच्चों, 27 से कम है, और 27 किसका क्यूब है, 3, और 3 से कम क्या है, 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या होगा, 24। चलो बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। $15,625 का क्यूब रूट करते हैं बच्चों। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यूब रूट में पीछे से कितने का पेयर बनाना है, 3 का। आगे चाहे सिंगल है या डबल है, उसको क्या करना है बच्चों, सर्कल कर लेना है। अब आप ये देखो लास्ट डिजिट का क्या करना है, क्यूब। लास्ट डिजिट का क्यूब 5 का क्यूब क्या होगा बच्चों, 125। इसका लास्ट डिजिट क्या है, 5, एज इट इज लिख लिया, और इस पूरे को कैंसल आउट, काट दिया। 15 को देखो, 15 किसके क्यूब से कम है, ये जो 15 वैल्यू है, 15 वैल्यू 27 से कम है, और 27 किसका क्यूब है बच्चों, 3 से कम क्या है, 2। अगर आप 25 का क्यूब निकालोगे, जो कि मैं फर्स्ट वीडियो में अपना डाल चुका हूं, फर्स्ट लेक्चर मैंने इसी के ऊपर लिया था, क्यूब के ऊपर। जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सेकेंड वीडियो से पहले फर्स्ट वीडियो देखो, जिसमें मैंने आपको अपना क्यूब के ऊपर पूरा लेक्चर डाला हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं बच्चों, जो मैं लिख रहा हूं यहां। 17576 का क्यूब रूट करते हैं बच्चों। अब फिर से वही बात, जब हम क्यूब रूट करेंगे तो लास्ट से 3 का पेयर, लास्ट पीछे से 3 का पेयर, आगे चाहे सिंगल है डबल है, उसको क्या कर लेंगे बच्चों, सर्कल कर लेंगे। अब लास्ट डिजिट देखो बच्चों क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, 6, और इसका क्या करना है, क्यूब, और 6 का क्यूब 216 होता है। इसका भी लास्ट डिजिट लेना है 6, और इस पूरे को कैंसल आउट। अब ये देखो 17, ये जो 17 वैल्यू है, 17 वैल्यू फिर आप बोलोगे कि 27 से कम है, और 27 किसका क्यूब है, 3, और 3 से कम क्या होगा बच्चों, 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, 26। बच्चों आ रही है बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 54,872 का क्यूब रूट। तो ये क्यूब रूट करते हैं बच्चों। अब क्यूब रूट में पीछे से हम 3 का पेयर बनाते हैं, आगे चाहे सिंगल डिजिट है डबल है, उसको क्या करते हैं बच्चों, सर्कल करते हैं। अब लास्ट डिजिट देखो बच्चों कितना है, 2, और इस 2 का क्या करना है, क्यूब। लास्ट डिजिट का क्यूब कितना है, 2 का 8, इसका लास्ट डिजिट 8 एज इट इज, और इस पूरे को कैंसल आउट। अब ये जो 54 वैल्यू है, 54 वैल्यू देखो किसके क्यूब से कम है, 54 वैल्यू बच्चों किस, देखो 64 से कम है, और 64 किसका क्यूब है, 4, और 4 से कम क्या है बच्चों, 3। तो अगर हम 38 का क्यूब करेंगे तो बच्चों वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 54,872। होप यहां तक आपको सभी को बात आ रही होगी समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
300763 का क्यूब रूट निकालते हैं बच्चों। देखो मेथड वही है, पीछे से 3 का पेयर, आगे चाहे सिंगल है डबल है या ट्रिपल है, आगे चाहे सिंगल डिजिट है डबल है ट्रिपल है, उसको क्या कर दो बच्चों, सर्कल कर दो। अब लास्ट वाला डिजिट क्या है बच्चों, 3। इस लास्ट वाले डिजिट का क्या करना है, क्यूब, और 3 का क्यूब क्या होगा बच्चों, 27, और इसका भी लास्ट डिजिट के क्यूब का भी लास्ट डिजिट क्या है बच्चों, 7। ये ले लिया और इस पूरे को क्या किया, काट दिया। अब ये जो 300 है, 300, ये देखो ये जो 300 वैल्यू है ये वैल्यू किससे कम है, 300 वैल्यू आपको 343 से कम दिख रही है, और ये किसका क्यूब है बच्चों, 7 का, और 7 से पहले क्या है, 6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 67। होप आप सभी को बात आ रही होगी समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट एग्जांपल है अपना 195112 का क्यूब रूट। ये निकालते हैं बच्चों। ये जो क्यूब रूट लिख रहा हूं ये मैं परफेक्ट लिख रहा हूं, ये नहीं कि मैं अपने आप से कुछ भी बना रहा हूं मैं। अब आप ये देखो, पीछे से 3 का पेयर, आगे चाहे सिंगल डिजिट है डबल है ट्रिपल है, उसको क्या कर लिया बच्चों, सर्कल कर दिया है। अब लास्ट वाले डिजिट का क्या करना है, क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है बच्चों, आप सभी बोलोगे 8, और इसका आखिरी डिजिट क्या है, 8, और इस पूरे को क्या किया, कैंसिल आउट। अब 195 को देखो ये वैल्यू किससे कम है, तो आप बोलोगे ये वैल्यू 216 से कम है, और 216 किसका क्यूब है, 6, और इससे पहले क्या है, 5। ये वैल्यू जिस वैल्यू से कम है और वो जिसका क्यूब है उससे पहले वाली वैल्यू लेनी है बच्चों। ये क्या हो गया अपना 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा अपना 58। अगर हम 58 का क्यूब करें तो वैल्यू अपने पास क्या आएगी, 195112। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 571887 का क्यूब रूट करते हैं बच्चों। अब हमें नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, लेकिन हमें मेथड जरूर पता है। पीछे से 3 का पेयर बनाया और आगे क्या किया बच्चों, चाहे सिंगल डिजिट है डबल है ट्रिपल है, उसको क्या कर लिया हमने, सर्कल कर दिया। अब लास्ट डिजिट क्या है बच्चों, 7, इसका क्या करते हैं, क्यूब। तो 7 का क्यूब आप सारे जानते हो 343, और इस लास्ट वाले डिजिट के क्यूब का भी क्या लेना है बच्चों, लास्ट डिजिट, जो कि हमारे पास कितना है, 3, और इस पूरे को काट देंगे। अब ये जो 571 जो वैल्यू है ये देखो किससे कम है, 571। तो ये आप ये देखो ये किससे कम है, 729, और ये किसका क्यूब है बच्चों, 9, और 9 से पहले क्या है, 8। तो इसका आंसर अपने पास कितना हो जाएगा, 83। अरे बच्चों आ रही है कि नहीं समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1225043 का क्यूब रूट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया हमारा। मेथड वही है, पीछे से 3 का पेयर, आगे चाहे सिंगल डिजिट है डबल है ट्रिपल है 4 वैल्यू है, उसको क्या कर लिया बच्चों, सर्कल कर लिया। अब आप ये देखो लास्ट वाला डिजिट क्या है, 3, इस लास्ट वाले डिजिट का क्या करना है बच्चों, क्यूब। लास्ट वाले डिजिट का क्या करना है, क्यूब, और 3 का क्यूब कितना होगा, 27, और इसका आखिरी डिजिट कितना है, लास्ट डिजिट कितना है, 7। लास्ट वाले डिजिट के क्यूब का लास्ट डिजिट लिख देना है और इस पूरे को कैंसिल आउट। अब ये वैल्यू 1225 यानी कि 1225 ये देखो किससे कम है, 1225 जो वैल्यू है किससे कम है। अब आप ये देखो ये वैल्यू इससे कम दिख रही है बच्चों, अरे सही है कि नहीं है, इससे कम दिख रही है। और ये किसका क्यूब है, 11 का, और 11 से पहले क्या आएगा, 10। ये वैल्यू जिसके क्यूब से कम है उससे पहले वाला नंबर लेना है, और यही हमारा आंसर है 107। आ रही है बच्चों समझ में, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 1442
897 का क्यूब रूट। अब ये क्वेश्चन है हमारा, इसका क्यूब रूट निकालते हैं। अब आप ये देखो क्यूब रूट में हम पीछे से 3 का पेयर बनाएंगे बच्चों, आगे चाहे सिंगल डिजिट है, डबल है, ट्रिपल है, 4 है, इसको क्या कर लेंगे सर्कल। लास्ट डिजिट देखो कितना है 7, इसका क्या कर दो क्यूब। 7 का क्यूब कितना होगा बच्चों 343, और लास्ट वाले डिजिट का भी लास्ट अक्षर डिजिट लेना है 3 ले लिया, और इस पूरे को कैंसिल आउट। अब ये जो 1442 बच गया बच्चों, ये देखो ये वाली वैल्यू किससे कम है, ये वाली वैल्यू आपको इससे कम दिख रही है, अरे हाँ है ना। तो ये किससे कम है, ये वाली वैल्यू 1728 से कम है, और ये किसका क्यूब है बच्चों 12 का, और 12 से कम क्या है 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 113। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 150692223 का क्यूब रूट ये करते हैं बच्चों। पहले तो मैं इसको इसी मेथड से करवाता हूं। अब ये देखो पीछे से 3 का पेयर बनाया, आगे सिंगल डिजिट, डबल, ट्रिपल या 5 में वैल्यू है, इसको क्या कर लिया सर्कल कर लिया। अब आप ये देखो लास्ट वाला डिजिट कितना है 3, तो इस लास्ट वाले डिजिट का क्यूब आप सारे जानते हो 27, और इसका लास्ट डिजिट कितना है बच्चों 7, और इस पूरे को काट दिया। अब आप ये देखो यहां आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि ये 1569 ये वैल्यू किससे कम है, क्या तो आपको 1 से 1 to 125 तक के क्यूब ना याद हो। अभी इसका मैं दूसरा मेथड भी बताऊंगा जो बहुत ईजी है। तो एक बार पहले इसको देखो कि ये जो वैल्यू है 15069, तो ये वैल्यू आपको इससे कम दिख रही है बच्चों 15625 से, और ये किसका क्यूब है 25 का, और 25 से कम क्या होगा बच्चों 24। अरे बच्चों आ रही है कि नहीं समझ में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 247। मैं एक बार लिख देता हूं, इसका आंसर कितना है 247। अब देखो इसका दूसरा मेथड इसी क्वेश्चन का। मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं दोबारा। ये क्वेश्चन था बच्चों अपना। अब देखो जो हमारा, अब एक तो यही मेथड था हमारा भी 1 से 25 तक के क्यूब हमें याद होने चाहिए, और उसके बेस पे हमने फटाफट से आंसर दे दिए। अब दूसरा मेथड देखो भी, जिन स्टूडेंट को 1 से 25 तक वो तो बोलेंगे कि हमें तो 1 से 10 तक ही याद है, हमें तो कोई मेथड बता दो बढ़िया सा। अब देखो क्यूब रूट में हम क्या करते हैं बच्चों 3 के पेयर बनाते हैं, सही है। 3 के पेयर बनाएंगे, इन 3 के पेयर के हिसाब से, यानी कि पेयर कितने बने, तो आप बोलोगे 3 पेयर बने तो आंसर भी 3 डिजिट में होना चाहिए। अब ये देखो ये जो लास्ट वाला डिजिट का हम क्या करते हैं क्यूब करते हैं 3 का क्यूब, आप बोलोगे 27, इसका लास्ट डिजिट कितना होगा 7, यानी कि जो भी आंसर होगा उसका लास्ट डिजिट कितना होगा बच्चों 7। अरे सही है कि नहीं है। अब पहले वाले पेयर को देखो, पहले वाला पेयर जो 15 वैल्यू है, ये जो 15 वैल्यू है ये किसके क्यूब से कम है, 15 वैल्यू किसके क्यूब से कम है बच्चों 27 से, और 27 किसका क्यूब है 3, और 3 से कम क्या है 2, सही है। अब रह गया हमारे पास मिडिल वाली वैल्यू। अब क्या करो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक मेथड हमारा जिसको हम क्या बोलते हैं डिजिटल सम मेथड। अब ये जो डिजिटल सम मेथड है इसके ऊपर मैं स्पेशल क्लास रखूंगा, अभी मैं फिलहाल इस क्वेश्चन को सोल्व करवा रहा हूं बच्चों, ठीक है। अब डिजिटल सम मेथड क्या बोलता है, अगर डिजिट किन्हीं भी डिजिट का सम 2 का 3 का या 4 का 4 का 5 का किन्हीं भी डिजिट का सम, अगर सम डिजिटल सम में अगर डिजिट का सम कितना हो जाए 9, तो हम उसको 9 को रिप्लेस किससे कर देते हैं 0 के साथ। 9 को किससे रिप्लेस कर देते हैं 0 के साथ। जब मैं इसके ऊपर स्पेशल क्लास रखूंगा बच्चों, आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं इस चीज को पूरा क्लियर करूंगा, ठीक है। जब मैं सिंप्लीफिकेशन के ट्रिक आपके लिए आपको एक स्पेशल क्लास दूंगा। अभी आप इस क्वेश्चन को देखो,
यानी कि डिजिटल सम में हम क्या करते हैं, अगर सम डिजिट का सम 9 हो तो उसको या तो आप 9 ही रहने दो या 0 रहने दो, तो उस डिजिटल सम के ऊपर हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप ये देखो यहां अपने पास जो वैल्यू है, एक बार मैं वैल्यू लिख देता हूं। वैल्यू अपने पास क्या है 1506922 और 3। तो आप ये देखो यहां इस वाली वैल्यू में जो भी 9 है, जितना भी 9 बनता है वो कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि 9 इज इक्वल टू क्या है अपना, 9 इज इक्वल टू क्या है 0। तो ये 9 कैंसिल, अरे सही है कि नहीं है। 6 और 3 9, ये भी 0 हो गया। 5 और 2 और 2 4, ये भी 9 हो गया। तो इसका डिजिटल सम कितना बचा, डिजिटल सम कितना बचा बच्चों 1। अब यानी कि जो अपना आंसर आएगा उसका भी डिजिटल सम कितना होना चाहिए बच्चों 1 होना चाहिए। अब ये देखो ये अपने पास ये इसका आंसर था, आपको ऑप्शन तो दिए ही होंगे बच्चों। अब आप ये देखो अगर मैं इनका सम करता हूं डिजिटल सम, तो ये देखो बच्चों 2 और 7 9, ये तो 0 हो गया, अरे सही है कि नहीं है। और 4 ये जो 4 आया बच्चों, ये जो 4 इसका डिजिटल सम कितना आया 4। अब हमने इसका क्या करना है क्यूब, इस 4 का क्या करना है क्यूब, क्योंकि जो इसका आंसर होगा उसका क्यूब ही तो ये वैल्यू होगी ना बच्चों, इसीलिए। तो इस 4 का क्यूब आप क्या करोगे, 4 का क्यूब क्या होगा 64, और इसको भी ऐड कर दोगे, 64 को भी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दोगे, 64 का ऐड करोगे क्या बनेगा 10, और 10 को भी जब रिप्लेस करोगे एक सिंगल डिजिट में तो 1 + 0 क्या होगा बच्चों 1, और हमारा डिजिटल सम भी कितना आना चाहिए 1, और यहां भी अपना डिजिटल सम ओवरऑल क्या बन गया 1। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने पास कितना होगा 247। अरे बच्चों आ रही है कि नहीं समझ में। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77308 का क्यूब रूट। अब मैं एक बार इसके ऑप्शन भी लिख देता हूं। ये ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों इसके। अब हमें नहीं पता, अब देखो इसका आंसर क्या है, लेकिन हमें मेथड पता है इसका मेथड क्या है। अब क्यूब रूट में हम पीछे से 3 के पेयर, ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया, तो आप सारे बताओ भी कितने पेयर बने 3। बोला करो आप जहां भी बैठे हो वहीं से रिस्पॉन्स किया करो कि कितने पेयर बने 3। तो आंसर भी 3 डिजिट में होगा कि नहीं होगा। अब आप ये देखो लास्ट वाला डिजिट कितना है 6, इसका क्या करना है क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होगा बच्चों 216, और इसका भी आखिरी डिजिट लेना है 6। तो ये बात श्योर हो चुकी है कि जो भी अपना आंसर आएगा, आंसर तो 3 डिजिट में होगा लेकिन उसका लास्ट डिजिट कितना होगा 6। अब आप ये देखो ये 77, अगर हम इसका पहला डिजिट देखें, इस आंसर में जो वैल्यू आएगी उसका पहला डिजिट क्या होगा 77। देखो ये वैल्यू किस वैल्यू से कम है, तो आप ये देखो ये वैल्यू किससे कम है बच्चों 125 से, और 125 किसका क्यूब है 5 का, और 5 से कम क्या है 4। तो ये बात अब श्योर हो चुकी है कि इस क्वेश्चन में जो 3 डिजिट होंगे उसका फर्स्ट और लास्ट डिजिट 4 और 6 होगा, 4 और 6 होगा। अब आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये कैंसल और ये कैंसल। अरे आ रही है समझ में, जो आंसर होगा उसका फर्स्ट और लास्ट डिजिट कितना होगा फर्स्ट 4 होगा, लास्ट कितना होगा 6। अब बच गया अपने पास क्या ऑप्शन 2 बच गया। अब आप बोलोगे आंसर ये भी हो सकता है, आंसर ये भी हो सकता है, उसके लिए अभी मैंने मेथड बताया क्या डिजिटल सम का। डिजिटल सम में अभी बताया, अगर डिजिटल सम में हमारा सम कितना आ जाए बच्चों 9, तो उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे 0 के साथ। ये तो 0 हो या 9 हो बराबर होता है, वो मैं बार बार कह रहा हूं कि उसके लिए मैं स्पेशल क्लास रखूंगा बच्चों। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को देखो, इसमें वैल्यू अपने पास क्या दे रखी है 77308 ये दे रखी है। अब हमें इनका क्या करना है, अब इनका ऐड कर लेते हैं। तो 6 और 3 9 इज इक्वल टू 0, ये तो कैंसिल आउट हो गया बच्चों। अब ये 7 7 7 7 7 चौके 28,
28 और 8 कितना हो गया बच्चों? 36। अरे सही है कि नहीं है? और 36 को अगर मैं ऐड करके सिंगल डिजिट में बदलूं तो कितना आएगा? 9 या 9 या 0। यानी कि जो भी अपना आंसर आना चाहिए उसका डिजिटल सम का ऐड करके लास्ट में या तो 9 बनना चाहिए या 0 बनना चाहिए, क्योंकि डिजिटल सम में 9 इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। अब आप ये देखो, अगर मैं इसको उठाता हूं 436, अगर मैं इसको ऐड करूं बच्चों, ये तो अपना कैंसिल आउट। अरे सही है कि नहीं? 4 और 3 और 6 9 इज इक्वल टू 0। तो बच्चा कितना? 4। और इस 4 का क्या करना है बच्चों? क्यूब, क्योंकि जो भी इसका आंसर आएगा उसका क्यूब की ही तो ये वैल्यू होगी। ये मत गलती करना बच्चों, जो भी इनको ऐड करके जो सिंगल डिजिट बने उसका क्यूब करना है। अब 6, इसका क्यूब कितना होगा? 64। और 64 का भी डिजिटल सम कितना होगा बच्चों? डिजिटल सम इसका भी अगर हम डिजिटल सम करें तो 6 + 4 10, और 10 को भी जब सिंगल डिजिट में बदलेंगे तो 1 + 0 कितना होगा? 1 + 0 1। लेकिन हमारा डिजिटल सम कितना बनना चाहिए बच्चों? 9 या 0। तो ये भी कैंसिल आउट। तो 100% हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 426। बच्चों आप सभी को ये बात आई होगी समझ में। प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स भी करो। आपने लाइक भी करना, आगे अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम क्यूब और क्यूब रूट का मिक्स सब लेक्चर रखेंगे। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।